सीरिया इज नाउ बिकमिंग एपिसेंटर ऑफ मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज इस बार दो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स आमने सामने हैं। क्या सीरिया दोबारा पहले की तरह जलने वाला है? और आखिर क्यों हाल ही रशियन फोर्सेस ने सीरिया के दो सबसे बड़े शहर एलेपो और इडलिब में बॉम्बिंग शुरू कर दिया है? और ऑल ऑफ सडन कुछ जियोपॉलिटिकल कंडीशन ऐसे बन गए हैं जहां इवन टर्की का भी स्टैंस क्लियर नहीं दिख रहा है। मतलब ऐसे रेबल्स जो बशर अल असद के खिलाफ अटैक्स कर रहे हैं, जो चाहते हैं कैसे भी करके इनकी गवर्नमेंट गिर जाए और ये पावर से हट जाए। टर्की उन रेबल्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और देखो सीरिया में एस्केलेशन काफी तेजी से इंक्रीज होते हुए हमें दिख रहा है बिकॉज आज की ही खबर है कि करीब 25 लोग मारे गए हैं एज बिकॉज रशियन सीरियन जेट्स इंटेंसिफाई बॉम्बिंग ऑन द रेबल हेल्ड सिटी ऑफ Idlib. So in this lecture, let's understand this Syrian crisis in detail and why Syria is again boiling. But before starting this lecture, I welcome you to Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. दोस्तों सीरियन क्राइसिस क्या है और एक्चुअली आज के वक्त में प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, हम इस मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखो आपके सामने एक मैप है, ये मैप एक्चुअली सीरिया का है। बट आप सोचोगे अरे ये क्या, ये तो टुकड़ों में बटा हुआ है छोटे छोटे, आपको डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे होंगे। एक्चुअली में ये है क्या? देखो ये वो सारे स्टेक होल्डर्स है जो एक्चुअली आज के वक्त में कंट्रोल कर रहे हैं दोस्तों सीरिया को एक्चुअली, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हो सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस तो है ही है, इसके साथ आईएसआई का प्रेजेंस है, देन यू हैव कुर्दिश फोर्सेस, रेबल फोर्सेस, डीमिलिटराइज्ड जोन इनसाइड रेबल हेल्ड एरियाज, टर्किश फोर्सेस एंड रेबल फोर्सेस भी हैं। ऐसे टर्किश फोर्स जो कि बैक कर रहे हैं पर्टिकुलर कुछ रेबल फोर्सेस को, जिनके बारे में हम यहां पर काफी डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा अगर कहा जाए तो यहां पर HTS बोलकर एक पर्टिकुलर रेबल ग्रुप है जिसे हम कहते हैं हयात तहरीर अल शाम। अब टर्की से काफी ज्यादा बैकिंग प्रोवाइड कर रहा है, क्यों कर रहा है अभी समझेंगे। इसके साथ वी हैव इजरायली ऑक्यूपाइड गोलान हाइट्स ऑल्सो, यहां पर कुछ ऐसे रीजन भी हैं जिसे एक्चुअली आज के वक्त में इजराइल कंट्रोल कर रहा है, राइट। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, हम अभी रिसेंटली सुन रहे हैं कि इदलिब में, एलेपो में काफी ज्यादा हेवी बॉम्बिंग किया जा रहा है रशिया के द्वारा, सीरियन मिलिट्री के द्वारा। तो एक्चुअली क्यों बॉम्बिंग कर रहे हैं ये दोनों मिलकर इस पर्टिकुलर रीजन में? इसका रीजन सिंपल है, आज के वक्त में डर है कि करंट जो सीरियन गवर्नमेंट है जिसे लीड करते हैं बशर अल असद, अब हो क्या रहा है देखो यहां पर पूरा नोकझोंक है इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर। सबसे पहले समझो एक्चुअली में एक वक्त था जब ये एलेपो वाली जो सिटी है ना, ये अबाउट समझ लो 2011 के बाद यहां पर जो रेबल फोर्सेस है जो एक्चुअली चाहती हैं बशर अल असद को कैसे भी करके सीरियन जो एक्चुअली एज अ प्रेसिडेंट वो आज के वक्त में लीड कर रहे हैं, तो उनके हाथ से पावर कैसे भी करके हटाने, मतलब उनकी गवर्नमेंट को गिराना नॉर्मली। अब वो ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि बशर अल असद एक्चुअली एक शिया है, राइट। और एक्चुअली ये जो सीरिया है ये एक सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है, तो ये कभी नहीं चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर आज के वक्त में रूल करें सीरिया को। और दूसरी चीज ये है कि एक वक्त था जब एलेपो में बहुत ज्यादा हेवी बॉम्बिंग किया गया था बशर अल असद के द्वारा, क्योंकि यहां पर ये जो रेबल ग्रुप है इन लोगों ने इस पे कंट्रोल जमा लिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि यहां पर काफी हेवी बॉम्बिंग करवाया गया था बशर अल असद के द्वारा बेसिकली, ताकि इनको दोबारा इसका कंट्रोल मिल जाए। मिल तो गया, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि यहां पे काफी ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया था, जिसकी वजह से यहां के जो लोग थे ये काफी ज्यादा नाराज थे बशर अल असद से, और आज के वक्त में काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं ये वहां के एक्चुअली जो भी रेबल ग्रुप है उनको, क्योंकि वो चाहते हैं कैसे भी करके बशर अल असद के हाथ से सीरिया निकल जाए या फिर इन्हें मार दिया जाए। ये इनका बेसिक मोटिव है आज के वक्त में, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अनदर थिंग इज दैट यहां पर आज के वक्त में क्या हो रहा है कि ये जो आपको येलो रीजन दिख रहा है, ये चाहते हैं कैसे भी करके ये जो रेड रीजन है जो एक्चुअली बशर अल असद के कंट्रोल में, ये एक्चुअली इनके हाथ से चला जाए आज के वक्त में। अब इससे फायदा किसको होगा? इससे फायदा टर्की को होगा, क्योंकि टर्की चाहता है इस रीजन में अपना कंट्रोल और बढ़े और बढ़ाए स्पेसिफिकली खास करके। और हालात तो इवन ये हो गया, जो टर्की कहता था कि हम इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हम उन्हें स्पेसिफिकली जो कुछ भी इजराइल ने आज के वक्त में गाजा में किया हम उसके लिए वॉर लड़ेंगे उनके साथ, आज वो टर्की यहां पर सपोर्ट कर रहा है खास करके उन टर्किश फोर्सेस को जो उन पर्टिकुलर इजरायली फोर्सेस को जो एक्चुअली यहां पर इस रीजन में लड़ रहे हैं बशर अल असद के स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के खिलाफ। तो आज टर्की उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो आप समझ सकते हैं जियोपॉलिटिक्स में किस तरह का गेम चलता है, राइट। यहां पर अपना खुद का अफेयर सबसे ज्यादा मैटर करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड इसके साथ आप यहां पर समझो एक्चुअली में आज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज सच रशिया चाहता है कि कहीं ना कहीं बशर अल असद के हाथ से ये रीजन ना जाए,
क्योंकि अगर ऐसा होता तो इनके जो बेसिस है, जो इनका कंट्रोल है, स्ट्रैटेजिकली सीरिया काफी इंपॉर्टेंस रखता है स्पेसिफिकली रशिया के लिए। जब भी मिडिल ईस्ट के बारे में जब बात करते हैं, काफी सारे बेसिस हैं यहां पर, राइट, रशिया के। तो रशिया आज इसीलिए ज्यादा हेवी बॉम्बिंग कर रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कैसे भी करके बशर अल असद यहां पर अपनी कंट्रोल बनाए रखे। ये रशिया के लिए वरना ठीक नहीं होगा। और यूएस चाहता है कैसे भी करके यहां पर रशियन जो एक्चुअली कंट्रोल है वो कम जाए। और वो कैसे होगा? अगर बशर अल असद यहां पर मारा जाए या उसे हटा दिया जाए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट। और सेम यहां पर एक्चुअली आज हम देख रहे हैं कि इवन इजरायली फोर्सेस भी चाहते हैं कि कैसे भी करके यहां पे रशियन डोमिनेंस जो है, जो यहां पर उनके हाथ में ज्यादा से ज्यादा जो रीजन कंट्रोल में है, वो हटते चला जाए। तो ये पूरा जो गेम है एक्चुअली ये जियोपॉलिटिक्स का है, यहां पर पावर स्ट्रगल चल रहा है। तो सीरिया आज के वक्त में एक बैटल ग्राउंड बन के उभरा है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहां पर आज के वक्त में रशिया भी अपने तरीके से पूरा फुल फ्लेज आप समझ लो कि बॉम्बिंग कर रहा है। ये नहीं देख रहा है कि कौन मर रहे कौन नहीं मर रहे, या सिविलियंस मर रहे नहीं मर रहे, ये मैटर ही नहीं करता है। मैटर अगेन वही करता है कि भाई मेरे हाथ से पावर ना हट जाए। बहुत जरूरी चीज है ये समझना यहां पर। और यहाँ पर दोस्तों जो सीरिया का ऊपरी क्षेत्र है जहाँ पे आपको टर्किश कंट्रोल दिख रहा है, अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पर आपको कुर्द्स लोग दिखेंगे। अब कुर्दिश फोर्सेस जो है ये अक्सर स्पेसिफिकली टर्की से उनके साथ में उनका जो रिलेशन वो काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल है। स्पेसिफिकली वो डिमांड करते हैं कुर्दिश लैंड का। अब कुर्दिश लोग जो हैं ये आप कह सकते हो वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी है ऑल अराउंड दी ग्लोब, राइट। तो इस वजह से हालांकि एक ऐसी ट्राइब है आप समझ सकते हो जिनका अपना खुद का कोई कंट्री नहीं है। अब इस वजह से यहाँ पर ये खुद की आइडेंटिटी के लिए डिमांड करते हैं। और यहाँ पर जो टर्की का जो खासे कुछ क्षेत्र है यहाँ पर इनके साथ में इनका काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है। अब टर्की कई बार इन्हें टेररिस्ट ग्रुप मानता है और अटैक करता आया है अक्सर। और देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो कुर्दिश लोग हैं इनको अक्सर सपोर्ट मिलता है यहाँ सीरियन फोर्सेस से। तो इस वजह से यहाँ पे टर्की चाहता है कि कैसे भी करके इस रीजन को डिसमेंटल करा जाए और इस रीजन पे अपना कंट्रोल बनाया जाए, राइट। तो यही सारी चीजें हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट। आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली क्यों सीरिया इतना ज्यादा एक हॉस्टाइल ग्राउंड बन गया है मिडिल ईस्ट में, और इतना ज्यादा यहाँ पर ओवरऑल कई सारे स्टेक होल्डर्स क्यों लगे हुए हैं। बिकॉज ये रीजन अपने आप में आप ऐसा समझ लो कि ओवरऑल मिडिल ईस्ट के लिए ये एक सेंटर पॉइंट है, फोकल पॉइंट है, राइट। तो यहाँ पर इसलिए सारे ही जितने भी कंट्रीज सब अपना डोमिनेंस साबित करना चाहते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर एज सच। और अगर अभी तक आपने श्रीराम साइंस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए इसी तरह के इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स पाने के लिए। एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।